दोस्तों इमेजिन कीजिए कि रातों रात अगर तेल की आपूर्ति बंद हो जाए, तेल का पूरा सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा। तो इससे हमारी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से लेकर पूरी ज़िंदगी ठप पड़ जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि तेल संकट कब आएगा, सवाल यह है कि इस ऑयल क्राइसिस से बचने के लिए भारत क्या कर सकता है और क्या वो तेल और गैस से आत्मनिर्भर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बिना वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 1, भारत पर कितनी निर्भरता। लगभग रोज की ज़रूरतों का तेल और गैस भारत 80 to 85% दूसरे देशों से यानी कि मिडल ईस्ट से, रशिया से इंपोर्ट करता है, जिससे हम पर सैंक्शंस लगाने जाने पर, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर, यानी कि ईरान और इजराइल वॉर की तरह या फिर रशिया या यूक्रेन वॉर की तरह स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे घरेलू और पूरा इंडिया ठप पड़ जाता है और गैस की और पेट्रोल की कमी हमें महसूस होती है, जिससे कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 2, ऑयल क्राइसिस से तुरंत अपना बचाव कैसे करें। भारत के पास इसके लिए ऑयल के रिजर्व्स है जो कि 70 to 80 डेज तक हमें ऑयल प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि अगर ऑयल क्राइसिस आता है तो हम उस रिजर्व्स में से ऑयल निकाल कर मार्केट में अवेलेबल करा दे सकते हैं, जिससे कि हम इस संकट से तुरंत उबर कर महंगाई को भी बढ़ने से रोक सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, भारत एक आत्मनिर्भर तेल राष्ट्र कैसे बन सकता है। क्योंकि रिजर्व्स तो सिर्फ तात्कालिक बचाव के काम आते हैं, ये थोड़ी देर की खुशी होती है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है इस ऑयल क्राइसिस में, तो हमें इसमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। सरकार ने इसमें कई सारी तकनीकों को भी लाया है। फर्स्ट, हमारे देश में जितने भी सरकारी और जैसे ओएनजीसी और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, उनको तेल उत्पादन यानी कि ऑयल रिफाइनरी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा तेल और नेचुरल गैस को बढ़ाने के लिए और खुदाई करके उन्हें निकालने के लिए सरकार ने टारगेट दिया है, ताकि ये 2026 का बजट है, ताकि हम लोग 2047 तक इसमें आत्मनिर्भर बन सके और इंपोर्ट पर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। सेकंड स्टेप हम ये उठा सकते हैं कि भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ऑयल रिजर्व्स के लिए, जिस तरह चाइना दूसरे अफ्रीका और रशिया और ईरान से तेल खानों में बढ़ोतरी करके उनसे तेल लेता है, उसी तरह हम भी इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में हमारे पास तेल आता रहेगा। जैसे कि ईरान से अब भी भारत तेल निकाल रहा है, जहाज़ हमेशा भारत पे ईरान से भारत में आते हैं, भर भर के तेल भारत में लाया जाता है। यह भारत की विदेश नीति का कमाल है। थर्ड, हमें बायोफ्यूल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सीबीजी और बायोगैस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें जो एलपीजी पर कम ध्यान देना चाहिए। इससे होगा है कि जैसे जैसे घरों में ये गैसेज जाएंगे, सीबीजी और पीएनजी जैसे गैसेज जाएंगे, उससे एलपीजी की ज़रूरत हमें कम होगी। चैप्टर नंबर 4, पेट्रोल और डीजल की जगह ईवी और बायोफ्यूल का यूज़ करना। यहाँ पर गेम चेंजर स्टेप आता है, क्योंकि इस पर से हम लोग पेट्रोल और डीजल पर से हमारी निर्भरता को कम कर सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर ईवी की खपत बढ़ी तो 2035 तक पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम हो सकते हैं। भारत में कई सारे
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नई बैटरीज और इंडस्ट्रीज बन रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कार, बस, ट्रक और स्कूटी बना रहे हैं। सेकंड, इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि पेट्रोल की 20% कम आवश्यकता और 80% ही हमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 80-20 रेशो के इंजन का हमें ज़रूरत होगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने शुगर केन से बनाया हुआ पेट्रोल तो बना दिया है और इंडिया में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन वैसे इंजन्स 80-20 रेशो वाली इंजन्स हमारे पास नहीं है, जिससे बहुत सारी गाड़ियाँ खराब हो रही है। चैप्टर नंबर 5, भारत की बिजली और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता। तेल संकट का सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम भारत को बिजली आधारित अर्थव्यवस्था में लाए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और अरुणाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर प्लांट जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं। यह ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिससे कि ईवीज जैसे रेलवेज और इलेक्ट्रिक कार्स और स्कूटीज चल सकती है। खास बात यह है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को चलाया, यानी कि विदेशों से आने वाले खाद्य तेल पर से हमारी निर्भरता कम होगी। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक पाम ऑयल और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की ओर जाना। इससे ना खाने में तेल के आयात कम होगी, बल्कि किसानों को भी तेल की नए आय मिलेंगी। चैप्टर नंबर 6, 2047 वाला भारत। 2047 के भारत की पिक्चर इस तरह होगी कि तेल और गैस की ज़रूरत तो होगी, लेकिन हमारे पास ईवी और बायोफ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग होने के कारण हमारे जो तेल की ज़रूरत है वो कम होगी और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो लाइन है वो ऊपर जाती हुई दिखेंगी, जिससे कि वैश्विक संकट आने पर भी हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम हमारी एनर्जी की ज़रूरत खुद से पूरे करेंगे। तो तेल संकट से बचाव सिर्फ विदेशों में निवेश करना और उनके साथ तेल की ट्रीटी साइन करने से नहीं, बल्कि खुद की टेक्नोलॉजी के दम पर, घरेलू गैस उत्पादन के दम पर हम लोग खुद के लिए एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। यह है विदेशों को असली जवाब, और सब चीज़ों को फॉलो करके हम इंडिया में एक स्मार्ट एनर्जी इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके ऑयल पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है तो इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों, 2030 तक क्या भारत के हर घर में ईवी होगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।